गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैंने आपको कल जो है सिंपल फ्यूचर टेंस को मैंने आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदला जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने उसके लिए आपको बताया था कैसे होता है फ्यूचर। देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो है उसका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता प्यारे बच्चों, इसलिए हम जो है आज हम लोग जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे बदलते हैं यूज हम जो करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस पहले पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आज इस पर हमारी चर्चाएं होंगी। फिर उसके बाद ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले उसमें क्या लगा रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, विल सैड के साथ क्या लगा रहेगा, हैव रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। तो इससे समझिए कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जब उसको पैसिव वॉइस बनाना आएगा तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या सैड का इस्तेमाल करेंगे, फिर हैव तो रहेगा ही, आगे हमें केवल बीइंग जोड़ना होगा प्यारे बच्चों। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी है और पैसिव वॉइस में भी है, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा ही विल हैव डन द वर्क, ही मतलब ये हो गया सब्जेक्ट, डन समाप्त किया, ठीक है, ये हो गया वर्ब हो गया आपका, द वर्क मींस कार्य, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और बाकी जो ये बिफोर से पहले ये इधर जो चीजें हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हैं। होता है ना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, दो कार्य होते हैं प्यारे बच्चों। तो दो कार्य जब होते हैं, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये जैसे है उसे वहीं रहने देंगे, हमें यहां बदलाव करना है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों द वर्क, तो लिखेंगे द वर्क। उसके बाद हमें अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी रहता तो हम सेल लगाते, लेकिन अगर उसके अतिरिक्त कोई अन्य सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगेगा, विल का इस्तेमाल करेंगे, द वर्क विल। उसके बाद प्यारे बच्चों हैव बीन लगाएंगे, चलिए हैव बीन। तो उसके बाद प्यारे बच्चों आपको वर्क का थर्ड फॉर्म वही रहेगा, डन ही रहेगा, और फिर उसके बाद बाय लगाएंगे और फिर जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या आपका ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, हिम होता है। ये हो गया एक्टिव से पैसिव। दूसरा है प्यारे बच्चों आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैं कार्य पूरा कर चुका या समाप्त कर चुका हूंगा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, लिखेंगे द वर्क, तो द वर्क लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसके साथ भी हम विल लगाएंगे और फिर जो है हैव भी लगाएंगे प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी कंप्लीटेड, और उसके बाद फिर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हमारा आई है, आई जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वह किस में बन जाता है, मी में परिवर्तन हो जाता है प्यारे बच्चों। आगे है हमारा तीसरा, एक चीज और प्यारे बच्चों, मैं यहाँ जो बात कर रहा था बिफोर द ही स्लीप्स, इसको आगे हम राइट कर देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और जैसे कि वैसे ही हम उसको रहने देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लीप्स, ये हो गया। अब तीसरा है प्यारे बच्चों द सर्वेंट विल हैव ब्रॉट, नौकर जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ब्रॉट मींस लाया, ये ला चुका होगा, ये हो गया आपका वर्ब, द वेजिटेबल्स ये सब्जियां, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो बाकी ये सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसको रहने देंगे। उसी तरह हम लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट द वेजिटेबल और इसके बाद हम भी लगाएंगे प्यारे बच्चों, फिर हैव रहेगा ही, और बस केवल हमें क्या जोड़ना है, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी प्यारे बच्चों, और फिर हम बाय लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा द सर्वेंट है तो यहाँ लिखेंगे द सर्वेंट। आगे प्यारे बच्चों हमारा बचा क्या है, बिफोर आई आस्क्ड हिम। देखिए प्यारे बच्चों इसमें जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है उसमें कोई चेंज नहीं करना, जैसे भी तैसे ही रहने देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं। इस तरह जो है हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदला जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया। आप क्या करिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, फिर आएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इसकी शॉर्ट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने इसके शॉर्ट ले लिया होगा। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदला कैसे जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस, अगर किसी को कोई भी समस्या होगी, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे बनाया जाता है। वैसे तो आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है प्यारे बच्चों। हम लोगों ने जो है पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यूज ऑफ निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं। अब जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे, पहली बात तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस में, उसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हैव के बाद हम जो है नॉट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, और प्लस जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ तो हैव रहेगा ही, हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, और प्लस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, फिर जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, हम कहते हैं कि ही विल नॉट इनवाइटेड अस, वह हमें आमंत्रित नहीं कर चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ एक चीज छूट गया, हैव लगाना, हैव रहेगा और उसके बाद फिर नॉट रहेगा, फिर जो है इनवाइटेड अस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अस जब इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, वी में बदल जाएगा, और वी के साथ लगाते हैं क्या मेरे बच्चों, शैल का इस्तेमाल करते हैं, शैल लगाएंगे और फिर जो हैव नॉट बीन लगाएंगे, हैव नॉट बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगा इनवाइटेड। और उसके बाद ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसमें, यहाँ बाय के साथ हम हिम का इस्तेमाल करेंगे, बाय लिखेंगे और फिर हिम का इस्तेमाल। अब दूसरा अगर हम प्यारे बच्चों बनाएं तो हम कह सकते हैं दे विल हैव, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पे गलती हो गई, सब्जेक्ट प्लस सेल्फ फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन। यहाँ पे जो प्यारे बच्चों हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, पहले नॉट रहेगा, फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी उसके लिए, त्रुटियों के लिए मैं माफी चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है नॉट, फिर हैव बीन जो है आपका इस्तेमाल होगा प्यारे बच्चों। तो इसमें भी वही काम होगा, सेंटेंस से ही थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, नॉट होगा फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे, और फिर यहाँ भी जो होगा आपका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तब हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, वी शैल नॉट हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम। ठीक है, आगे दे विल नॉट लिखेंगे, फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, और फिर जो है प्लॉट हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लॉट, और द फील्ड लिखेंगे। अब इसको अगर हमने पैसिव वॉइस बनाना लिखा है, दे विल नॉट हैव प्लाउड द फील्ड, वे जो है खेत नहीं जोत चुके होंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले चाहिए क्या हमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द फील्ड लिखेंगे प्यारे बच्चों, और इसके साथ हम विल लगाएंगे, पैसिव वॉइस बनाना है तो फिर नॉट हैव बीन, यहाँ लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे हैव, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे, और फिर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगा, प्लाउड हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाय लगाएंगे, और फिर दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, देम होता है। इस तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं कि सी विल नॉट हैव, ठीक है, प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ब्रेकफास्ट मींस होता है पहले नाश्ता, ब्रेकफास्ट क्या होता है वो गलत हो जाएगा। सेंटेंस हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्यारे बच्चों, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके साथ हम वी लगाएंगे, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हैव लगाएंगे, और फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, प्रिपेयर्ड यही रहेगा, प्रिपेयर्ड, और फिर जो है बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है एक्टिव से पैसिव
पैसिव वॉइस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस में बन गया प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ देर मैं रुका हूं, आपको फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चर्चाएं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो है इंट्रोगेटिव से अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, अब इंट्रोगेटिव में हम बात करेंगे। जो हमारा स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उस पे हम चर्चाएं करते हैं। तो हम लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे पॉजिटिव सेंटेंस में बनाया जाता है, एक्टिव पैसिव कैसे नेगेटिव सेंटेंस में बनाया जाता है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब इंट्रोगेटिव में हमारा जो एक्टिव वॉइस में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा क्या प्यारे बच्चों, विल या शैल का इस्तेमाल होगा, और प्लस जो है सब्जेक्ट का लगा रहेगा, और प्लस जो है उसके बाद हैव का इस्तेमाल होगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल। जब इसको पैसिव वॉइस में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा विल शैल होगा प्यारे बच्चों, और प्लस जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद आपका हैव बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे प्यारे बच्चों, प्लस क्या रखेंगे सब्जेक्ट, प्लस जो है क्वेश्चन मार्क। तो अब एग्जांपल पे बात करें कि तो एग्जांपल होगा हमारा कि विल द कारपेंटर repaired, कारपेंटर हैव बनाएंगे प्यारे बच्चों, और उसके बाद हम लिख सकते हैं repaired the chair। दूसरा अगर हम कहें कि who will have beaten the boys। ठीक है, अगर हम आगे बात करें प्यारे बच्चों, विल सी हैव इंसल्टेड द पुअर। प्यारे बच्चों, इसे हमें जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, विल द कारपेंटर हैव रिपेयर्ड द चेयर। क्या जो है बढ़ई जो है कुर्सी क्या कर चुका है, रिपेयर कर चुका है, बना चुका है, सही जो है उसको तैयार कर चुका है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब इधर आकर सब्जेक्ट बनेगा, इसके स्थान पर आएगा, तो अगर वह आई और वी रहता तो हम शैल लगा देते हैं यहाँ पे पहले, लेकिन अगर उसके अतिरिक्त है तो हम यहाँ पे विल का ही इस्तेमाल करेंगे। द चेयर इधर आएगा ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ भी विल का ही इस्तेमाल करेंगे। विल फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे द चेयर, विल द चेयर। उसके बाद प्यारे बच्चों हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी रिपेयर्ड, और फिर बाय का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हमारा द कारपेंटर है, तो द कारपेंटर लिखेंगे प्यारे बच्चों। इस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बन गया। दूसरा प्यारे बच्चों, हु विल हैव बीटेन द बॉयज, लड़कों को कौन पीट चुका होगा। तो प्यारे बच्चों, जब हमारा सेंटेंस एक्टिव से
पैसिव वॉइस में whose से शुरू हो, तो जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो by whom में चेंज कर देते हैं। अब लिखेंगे हम क्या, by whom। अब यहाँ पे वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट दिया, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का कार्य who कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा द बॉयज है, उसके साथ भी हम will का ही इस्तेमाल करेंगे। और फिर जो है हम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे द बॉयज लिखेंगे प्यारे बच्चों, और फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे हम प्यारे बच्चों। वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटे नहीं होगा, तो इसमें सब्जेक्ट था ही नहीं, इसलिए हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब्जेक्ट नहीं तो छोड़ देंगे। आगे प्यारे बच्चों, will she have insulted the poor, क्या वह जो है गरीबों की जो है बेइज्जती कर चुकी होगी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द पुअर इधर आएगा तो वह जो है आई और बी तो है नहीं, तो उसके साथ भी क्या लगाएंगे, विल का ही इस्तेमाल करेंगे। विल द पुअर, विल द पुअर, उसके बाद हैव, फिर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों। वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी, इंसल्टेड, और फिर बाय का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। इस तरह जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाता है प्यारे बच्चों। हमने आपको जो है आज पॉजिटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है, आज मैंने तीनों पे चर्चा कर ली। अगर किसी को कोई भी समस्या नजर आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर आगे, बात करेंगे हम जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके कैसे एक्टिव पैसिव बनाते हैं, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।